इन पंक्तियों में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए संबोधित कर रहे हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है, अतः तभी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा? केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। आशय यह है कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक मृत्यु का भी भय नहीं रहता, अतः इसी समय में आत्मा में परमात्मा को पहचान करके आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय गुजरता जा रहा है और न जाने कब व्यक्ति को रोग घेर ले और कब मृत्यु का संदेश आ जाए, यमराज के दूत द्वार पर आकर के खड़े हो जाए। इसलिए मानव को चाहिए कि वह जीवन में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, क्योंकि समय का क्या भरोसा, जो कुछ करना है समय पर ही होना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि आत्मा और मन की संतुष्टि मिल जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान होती है। विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान गुण वाली होती है, बुरे समय में भी फल देने वाली होती है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। आशय यह है कि विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, बुरे से बुरे समय में भी यह साथ नहीं छोड़ती है, घर से कहीं बाहर चले जाने पर भी यह माँ के समान रक्षा करती है। यह एक गुप्त धन है, इस धन को कोई नहीं देख सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या एक गुप्त धन है, अर्थात एक ऐसा धन है जो दिखाई नहीं देता पर वह है और अनुभव ही वस्तु है, जिसका हरण तथा विभाजन नहीं हो सकता, अतः वह सब प्रकार से सुरक्षित और विश्वसनीय भी है। वहीं समय पड़ने पर आदमी के कारण काम आती है। इस प्रकार से विद्या संकट में कामधेनु के समान और परदेश में माँ के समान रक्षा करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रच्छन्न और सुरक्षित धन है, सोने के आभूषण के समान इसे न कोई छीन सकता, नहीं चुरा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इसे सदा बचाएं। चाणक्य के अनुसार यहाँ उन चीज़ों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं कि जिन्होंने व्यक्ति को सदैव हानि होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा करना, कुभोज, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला सकते हैं। आशय यह है कि ये सब बातें व्यक्ति को भारी दुख देती है। यदि दुष्ट लंपट के बीच में रहना पड़े, नीच खानदान वाले की सेवा करनी पड़े, घर में झगड़ालू कर्कशा पत्नी हो, पुत्र मूर्ख हो, पढ़े लिखे नहीं है, विधवा हो जाए, ये सारे दुख बिना आग के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला सकती है। कहते हैं कि इनका उपयोग नहीं, उनका क्या करना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि श्लोक में वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस गाय को क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इस तरह से उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ, जो न विद्वान हो न ही ईश्वर का भक्त हो। आशय यह है कि जो गाय न दूध देती हो और न गाभिन हो सकती है, ऐसे गाय का होना या न होना बेकार ही है। ऐसे गाय को पाल करके बेकार पाल लेना है। इसी तरह से जो पुत्र न विद्वान है और न ही हरिभक्त है, उस पुत्र का होना या न होना बेकार ही है, इससे सुख मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यहाँ आचार्य का मत यह है कि व्यक्ति को दुखों से शांतिदायी वस्तुओं की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संसारिक ताप से जलने वाले लोगों को तीन ही चीज़ें आराम दे सकती है: संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशय यह है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीज़ें बड़े काम की होती है। व्यक्ति का जब काम काज से थक करके निहाल हो जाता है तब ये ही तीन चीज़ें उसे शांति देती है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि आदमी बाहर के संघर्ष से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका हुआ शाम को घर लौटता है तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा, मानसिक व्यवस्था को भूल करके स्वस्थ, शांत और संतुलित समझता है। इसी प्रकार से पति के घर आने पर जब मुस्कुराती हुई पत्नी उसका स्वागत करती है, अपनी मधुर वाणी से उसका हाल पूछती है, जलपान से उसको तृप्त एवं संतुष्ट करती है, तो आदमी अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। और इसी तरह से जब कोई महापुरुष किसी असह्य दुख से संतप्त व्यक्ति को ज्ञानोपदेश देता है तो उसके प्रभाव से वह भी शांत और संतत हो जाता है। इस प्रकार से आज्ञाकारी संतान, प्रता स्त्री और साधु संग मनुष्य को सुख देने वाली साधन है। व्यक्ति के जीवन में इनका बड़ा ही महत्व होता है। फिर कहते हैं कि कुछ बातें एक बार ही होती है,
तो कौन सी बातें हैं जो कि एक बार होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ संशय और एक ही बार कार्य करने की संदर्भ में कहते हैं कि राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक बार ही होते हैं। यह है कि राजा का आदेश एक ही बार होता है, विद्वान लोग भी एक बात को एक ही बार कहते हैं, कन्यादान भी जीवन में एक ही बार किया जाता है। इस प्रकार चाहे राजा हो या विद्वान हो या फिर कन्याओं के विवाह संबंध आदि के लिए माता पिता का वचन अटल होता है। राजा पंडित तथा माता पिता द्वारा बोले वचन लौटाए नहीं जा सकते, अपितु निभाए जाते हैं। उनके निभाने या पूरा करने में ही हम सब की महानता होती है। अर्थात जिसे जो अच्छा काम करना होता है वह करता है, उससे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही बड़े व्यक्तियों का आदर्श रूप है। अकेले साथ रहें। अकेले कब साथ रहें? एकांत में मन के आकर्षित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि चाणक्य एकांत में मन के आकर्षित होने के पक्ष को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि तप अकेले में करना उचित होता है। पढ़ने में दो और गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होना चाहिए। आशय यह है कि तपस्या करने में